हमारी पृथ्वी बहुत ही विशाल और रहस्यमयी है। साइंटिस्ट का मानना है कि इंसान इतने वर्षों में पृथ्वी के भूतल का केवल 38% हिस्सा ही खोज पाया है और अभी ऐसी कई जगह इस पृथ्वी पर मौजूद हैं जिनके बारे में ना तो हमें कुछ पता है और ना ही शायद हम जान पाएँ। हमने ऐसे कई चौंका देने वाले किस्से सुने हैं जिन पर विश्वास कर पाना नामुमकिन सा लगता है। जैसे आप सभी ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको शायद यकीन हो जाए कि हमारी पृथ्वी जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। ये बात 1915 की है, जब ब्रिटिश साम्राज्य हर तरफ से जंग और युद्ध से घिरा हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य का एक बड़ा दुश्मन था टर्की। ब्रिटिश साम्राज्य ने फ्रेंच की सरकार के साथ मिलकर इस्तांबुल पर हमला करने की योजना बनाई, मगर वो बुरी तरह से असफल हुए। जब कई दिन तक टर्किश सेना ने उनके हमलों को नाकाम कर दिया तो उन्होंने उत्तर की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की सेना के साथ टर्की पर हमला करने का प्लान बनाया। लेकिन 21 अगस्त को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के होश उड़ा दिए। 5th नॉरफॉक रेजिमेंट, जो ब्रिटिश आर्मी के 400 जवानों से बनी एक बहुत वीर बटालियन थी, उसको ऑर्डर मिले कि उसको रिज 60 पॉइंट पर कब्जा करने में ऑस्ट्रेलियन आर्मी की सहायता करनी है। वहाँ तक पहुँचने के लिए नॉरफॉक रेजिमेंट को एक पहाड़ को पार करना था जो बहुत ही विशाल था। 21 अगस्त की सुबह थी, मौसम बेहद सुहाना था, तापमान भी नॉर्मल था, मगर पहाड़ के ऊपर 6-7 बड़े बादल नजर आ रहे थे। इसमें से एक बादल पहाड़ की चोटी पर बिल्कुल स्थिर था। नॉरफॉक रेजिमेंट को ऑर्डर दिया गया कि बादल साफ होने तक का इंतजार करें, क्योंकि पहाड़ की दूसरी तरफ मौजूद ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी को सिग्नल भेजा कि उन्होंने ऐसा बादल पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन नॉरफॉक रेजिमेंट ने अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए और बिना किसी चीज़ की चिंता करे पहाड़ पर चढ़ाई शुरू कर दी। जब वो उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो नीचे मौजूद ऑस्ट्रेलिया की आर्मी उनको देख नहीं पा रही थी। 20 मिनट इंतज़ार करने पर भी जब नॉरफॉक रेजिमेंट पहाड़ की चोटी से नीचे उतरती नज़र नहीं आई तो ऑस्ट्रेलियन आर्मी को चिंता होने लगी। 10 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने ऑस्ट्रेलियन आर्मी के होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा जो बादल पहाड़ की चोटी पर स्थिर था वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा और दूसरे बादलों के साथ पश्चिम दिशा की ओर गायब हो गया। जैसे ही बादल हटा तो ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने क्या देखा कि पहाड़ की चोटी पर तो कोई है ही नहीं। वे पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़े और वहां पहुंचे तो देखा कि वहां पर किसी जवान का कोई नामो निशान नहीं है। 400 जवान की रेजिमेंट मानो हवा में गायब हो गई हो, वो भी बिना किसी सबूत के। कई साल बीत गए और 1918 में जब जंग समाप्त हुई तो इंग्लैंड ने टर्किश गवर्नमेंट को उनके नॉरफॉक रेजिमेंट के 400 जवान वापस लौटाने की मांग की। उन्होंने टर्किश गवर्नमेंट को नॉरफॉक रेजिमेंट के गायब होने की डेट, टाइम और जगह बताई, लेकिन टर्किश गवर्नमेंट ने कसम खाकर कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या हम ये माने कि 400 जवानों की रेजिमेंट एक सुहानी सुबह को एक पहाड़ पर चढ़ती है और एक बड़े से बादल में गायब हो जाती है, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े? कई साल बीत जाने के बाद बहुत से पर्वतारोही और इतिहासकार उस पहाड़ की चोटी पर खोज करने गए, मगर जैसे ही शाम होती उन्हें वहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आने लगती, मानो कोई रोकर उनसे मदद मांग रहा हो, लेकिन कुछ दिखाई कभी नहीं दिया। एक पर्वतारोही जिसने उस पहाड़ पर एक रात बिताई, उसने बताया कि रात को उसे वहाँ पर ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे आर्मी परेड कर रही हो, लेकिन जब वो खोजबीन करने लगा तो उसके हाथ कुछ ना लगा। नॉरफॉक बटालियन का हवा में गायब हो जाना आज भी दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमयी पहेलियों में से एक माना जाता है। ऐसे ही और रहस्यमयी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।